हेलो दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम आए हुए गांव कोटिया में, जो हमारा पुराना घर है, जहां पर हम आपको अपने घर की विजिट करवाते हैं। और एक ऐसा परिवार है, बहुत सालों से एक हिंदू परिवार है, जो कि यहाँ की आबादी 10,000 समथिंग मुस्लिम आबादी है। हम आपको विजिट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा है माहौल और यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। एक हिंदू परिवार एक मुसलमान के बीच में कैसा रहता है और कैसे अपना जीवन यापन करता है। चल रहे हैं आप अपने गाँव के अंदर, और यहाँ की कुछ ऐसा रोड वगैरह है। समथिंग 3 साल हो गए हैं मुझे अपने पुराने घर पे, जो कि बहुत पुराना कच्चा घर है। उसकी हम विजिट करते हैं, जो कि गिर रहा है। हम आपको अभी चलते हैं, दिखाते हैं। उन्हीं के घर के बगल में हमारा घर है, जो कि एक गुप्ता परिवार रहता है। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं रोड पे। शाम गांव के अंदर का कुछ माहौल ही अलग होता है। देखें बच्चे, और ये एक फूड कट की गाड़ी लगी हुई है। देखें, चाउमीन वगैरह बेच रहा है। और ये हमारे गांव की एक बहुत प्रसिद्ध दुकान है, जिसको अद्दू के नाम से जानी जाती है। और ये एक बहुत प्रसिद्ध दुकान है हमारे गांव की, किराने की। अब ये अंदर हम चले आए हैं, और ये जो सामने गिर रहा है, गांव के बाहर में अपना घर बना लिया है। एक बहुत पुराना हमारा घर है, ये देखिए। यहीं पे हम पले बढ़े हैं, यहीं पे अपना बचपना गुजरा है, और यहीं से हम दिल्ली पढ़ने के लिए गए थे। और ये कुछ हमारा घर है, जहां हमारा बचपन गुजरा है, जो कि गिर रहा है। हम आपको अंदर का विजिट दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कोई रहता नहीं है, तो यहाँ के आस पड़ोस के लोग कूड़ा वगैरह डालते हैं। और जिन दरवाजों से हम यहाँ एक दिन गुजरते थे, आज ये इस हालत में है, जो कि अब हमारे पिताजी बाहर घर बना लिए हैं। और ये कुछ पहले के ज़माने का घर है। दो साइड से देखिए किस तरह का रहता था। इसको गांव में क्या बोलते हैं, जंजीर वगैरह बोलते हैं ना। ये जंजीर वगैरह है, ये जो कि बहुत कम से कम 200-250 साल पुराना घर है। और यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा हुआ है, इसलिए हम आपको विजिट कराने आए। ये एक बंगली टाइप में इसको बोला जाए, जैसे हाल टाइप में रहता था पहले के ज़माने में बंगली। इसमें हम लोग लकड़ियाँ वगैरह खाना पकाने के लिए रखते थे। और ये देखिए, कुछ बांस वगैरह लगा के, इसको बल्ली वगैरह लगा के बना था कुछ इस तरह से। इसको ओसारा बोलते हैं। और ये जो बाहर है, दिखा रहे हैं आपको, ये जो बाहर है, इसको मुहार बोलते थे हम लोग। और ये काफी बड़ा घर था, जो कि इसकी हमारे पास चाबी नहीं है, तो हमारे माता जी के पास या किसी के पास होगी चाबी। यहीं पे हमारा बचपन गुजरा है। और कुछ इस तरह का था ये, इसको गांव की भाषा में कुआं वगैरह बोलते हैं। ये मतलब अब ये पीने लायक नहीं है पानी, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक नीम का पेड़ रहता था, वो जो कि कट चुका है, क्योंकि गांव में बदलाव हो चुका है। और यहाँ पे सब पहले कच्चे घर थे, जिस तरीके से हमारा घर है ये। और अब ये यहाँ के सारे घर पक्के हो गए हैं। हम लोग भी यहाँ से गाँव से निकल के बाहर चले गए। हमारे चचा का लड़का है छोटा, क्या नाम था तुम्हारा? वैस ना? ये वैस था। जब यहाँ पे हम रहते थे तो ये छोटा था। अब कम से कम ये 7-8 साल की उम्र में था। अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। कौन सी क्लास में अभी? 12 पास करके छोड़ दी। 12 पास करके। जब ये समथिंग 5वीं-6ठी क्लास में तुम थे, जब हम लोग यहाँ पे रहते थे। और हम आपको विजिट कराते हैं, ये गांव की 10,000 आबादी के बीच में एक गुप्ता परिवार यहाँ पे रहता है। ये जस्ट हमारे घर के बगल में सटा हुआ घर है। ये एक हिंदू परिवार, कम से कम हम लोग तो नहीं जानते, ना हमारे पिताजी जानते हैं कितने दिन से हैं ये लोग। ये भी मुमकिन कम से कम ये 300-400 साल पहले से इनका परिवार रहता है यहाँ पे। और आज भी ये लोग रहते हैं। इनके कुछ बच्चे गांव से थोड़ा दूर जाके शहर टाइप में वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ इनकी दुकानें वगैरह हैं। तो ये भी पहले कच्चा घर था,
और हमारा इनके घर से बहुत अच्छा रिलेशन था, और यहाँ और आज भी है। और ये हमारे चाचा के लड़के हैं, अभी भी यहीं पे रहते हैं लोग। और अभी चलते हैं और इनसे मिलते हैं। ये हमारी बड़की अम्मा है। यही एक परिवार है जो मुस्लिम आबादी 10,000 कम से कम है, और यहाँ कम से कम 200-300 साल से ये लोग रह रहे हैं। इसी के बाजू में हमारा घर था बगल में, जो कि कच्चा भी देखा आपने, मिट्टी का घर है। और ये पहले भी ये कच्चा था, अब ये बन चुका है। और इनके घर से हमारा एकदम मतलब हमारी दादी सम्मान है ये। इनको हम बड़ी दादी या अपना घर समझते हैं हम लोग। अभी यही बची हुई है सबसे, यहाँ जो हमारे मोहल्ले में है सबसे बुढ़ी उम्र दराज लंबादार घराने हुआ हसमान नगल ने नहीं ना मरी उम्र के। हाँ, अभी कम से कम बता रही है कि ये 50 घर छोड़ दो तो हमारे उम्र का कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ बड़की अम्मा, कितने साल हो गए आपके शादी हुई के यहाँ आई आप? कुछ तो ना हुए तो 50 से तो फर्क हुआ था। मतलब 50 से 55 साल की उम्र हो गई है। शादी हमारे गांव से 3 किलोमीटर आपका नैहर था ना। हाँ। जहाँ आपका घर था, है ना। ये मायका था। और अच्छा आपके परिवार के कितने साल से यहाँ लोग रहा था ये गांव के अंदर में? ये गांव के अंदर हमको पता नहीं ना, मतलब बहुत बाबा आधा जमाने से, कम से 200-300 साल पहले के। हाँ। अच्छा बड़की अम्मा, यहाँ आप इतने दिन से रहा दिए, 50 साल उम्र आपकी गुजर चुकी है। आप हमका पैदा हुआ देखिए यही घरे में। अरे पैदा हुआ कि राहबे बहन लगा राहबे मतलब आपके अड़ोस पड़ोस के हमारे घरे से आपके संबंध कैसने रहन? क्या बहुत ज्यादा, मतलब कोनो फर्क रहन है? नहीं नहीं कोनो चीज में तो डरवारे कहीं हमारे पाक के चला तो चल जाए। अच्छा एक बात आपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे घर में कुछ दाल कोई किस्म की किसी बच्चे को नहीं पसंद है, या हमको कोई दाल नहीं पसंद या सब्जी नहीं पसंद थी, तो हम इनके घर की पूछते थे आपके घर में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। क्योंकि इनकी दीवार यहाँ पीछे से, अब ये पक्का घर बन चुका है देखिए, यहाँ इनकी दीवार हमारी आवाज दे देते थे हम लोग। तो ये हमको बोलते नहीं ये बनी हुई है, तो हम इनके घर से खा लेते थे। और इनके घर में कोई चीज नहीं बनी है, किसी बच्चे को नहीं पसंद है, तो हमारे घर से मांग लिया जाता था। ऐसा यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे संबंध था। अच्छा बड़की अम्मा, यहाँ खाली एक परिवार आपके हिंदू परिवार है ना? देख हमारा आपके घर ही अंदर में सबसे पुरानी हमारे ही पे को ही पे है ना? हाँ, बनियो रहा, बनियो वाला से हमारा मतलब आपके परिवार सबसे पुराना ही गांव के बीचे में। किनारे किनारे तो वहाँ है, मगर गांव के बीच बीचों बाद में हमारा सबसे बीच में जो ये है गुप्ता परिवार है, और एक संपन्न परिवार है, एक सम्मानित। यहाँ जो हमारे बड़े हम लोग बड़े सम्मानित लोग थे, और गांव से इनका बहुत भाईचारा था। अच्छा बड़की अम्मा, आप यहाँ सब जितना मुसलमान के पूरा घर है, तो आप कब है कि हम या कबो महसूस हुआ कि हम इनके सबके बीच में अच्छा नहीं लगता है? नहीं कबो नहीं है, अच्छा लगता लेकिन नहीं। अच्छा इनके बच्चे जो है 3 किलोमीटर दूर जाके घर बना लिए हैं, अब मतलब रोजी रोटी वहीं पे करते थे, तो वहीं पे घर बनाने कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे नहीं आते हैं। वही बड़े जने आवाज है। बड़े संकरा हम संकटा से छोटे हैं करम। अच्छा, संकटा से 15 रोज छोटे हैं करम। संकटा से 15 दिन के छोटे हैं। अच्छा बड़की अम्मा, ये बताओ कि यहाँ इतना दिन असमान महसूस भा कि आपके की गांव हमें अच्छा नहीं लगा था, परेशान करा जाता है? कितनी लड़ाई चली तो नहीं जनता। नहीं हम तो पैसे न भरो जब लड़ाई हमें सब साथ में निकल जाए। अच्छा ये लड़ाई जो बाबरी मस्जिद वाली बताओ दिया पहले की लड़ाई। हाँ, बाबरी 1992 की, जब हमारी पैदाइश से समथिंग 1992 की, जो यहाँ से कम 100-150 किलोमीटर अयोध्या हो, या 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अयोध्या होगी। यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद की लड़ाई झगड़ा चला था, मगर इस गांव में ऐसा कोई मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ कोई माहौल नहीं था, ना कुछ था। यहाँ पे एक समान लोग रहते थे। अच्छा बल्कि अम्मा, आपके यहाँ मतलब 2 घर मिलाए के आपके कमरे 4-5-7 लड़की भी थी, है ना? लड़की रही आपके? सबके साथ इज्जत से शादी भाई नहीं कोई सबके भाई अब तब। अच्छा आपको एक चीज और बताते हैं, हमारे इसमें यहाँ पे जो मुस्लिम पूरा परिवार है, हम आपको एक चीज और बताते हैं। हम लोगों की जब शादी होती है ना,
लड़की यहाँ से आओ धान जिसको बोलते हैं राइस का राइस, और उसको जैसे भुना जाता है, रोस्टेड करा जाता है राइस को, वो चीज इनके यहाँ सूप में लेने के लिए आते हैं ना। हाँ है ना, सूप में तेलहरी में सब मावा था। सूप में, मतलब जब शादी मतलब दूल्हा यहाँ से जाता है, मैं किसी वीडियो में से निकाल के आपको, पहले की रहेगी तो अभी तो नहीं है, यहाँ पे आए हुए हैं, कभी मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे जब हम लोग आते थे तो इनके यहाँ बिगेर वो चावल लिए बारात लेकर नहीं जाते ना। नहीं कब नहीं, हम लोग चावल लावक नहीं जाते बिगेर लावे के ना, तो अरे कब नहीं गए। मतलब ये जितना, हाँ तेरे बाप के अलावा हम दे रहे ने, हाँ काका साड़ी पाए रहे बढ़िया से, हाँ, और फिर ओकरी बाद बहनी दे रही सब दिन सजिया सब दिन पाए रही ने। हाँ। काम का है माँ हाँ, हमरे शादी में, तो साथ 3 जनी पाए रहे। हाँ, मतलब यहाँ पे जितना है, हाँ। मतलब हम लोग के यहाँ जब शादी होती है तो जैसे हमारे घर की बहन बेटियों को कपड़ा वगैरह दिया जाता है, यहाँ पे भी जो हमारे बगल में जो बहन बेटियां उस वक्त मौजूद रहती है, उनको सबको साड़ी पहनती हैं तो साड़ी दिया जाता है। बराबर क्या? हाँ? साड़ी में। अच्छा बड़की अम्मा, ये बताओ कि आप इतने साल से रहत यहाँ हैं, आपको यहाँ कोनो दिक्कत तो नहीं आई? ना ये भाई हम 50 से ऊपर होत हुए यहाँ रहा। 50 से ऊपर है? कुछ कमी 80 साल के हमारा उम्र है। अच्छा, का आपके लड़के बोला कि चलाओ अलीगंज, का वजह है कि आप यही गाँव में हैं? निकलने लगा अलीगंज में। मतलब एक अकेला परिवार है जो कि ये अकेले बची हुई है मोहल्ले में, सब मुस्लिम हिंदू मिला के ये यहाँ से कम 100-150 लोगों के बीच में जो यहाँ है अभी, इनसे ये 100-150 के इर्द गिर्द जो है अभी यहाँ के लोग हैं। 1000 त्योहार में यहाँ है। हाँ, वो करे सवारी आ रही बीच में मार। हाँ, अब ये जो बीच में है 1000 कम से कम यहाँ पे आबादी होगी, मतलब सबसे उम्र दराज आप हैं यहाँ। हाँ ये तो टोलो में अपने हम ही मोहल्ले में कम से कम 150 घर हैं। हाँ, और सबसे उम्र दराज तो आप ही हाँ। है ना। मतलब आपका एक गाँव शहर में अच्छा नहीं लगता, मतलब गाँव में आपको यही कह के गया हमें से हमारा। हाँ तो हमारे अब अगले कुछ कर बैठे रहे थे। हाँ, मतलब अपन घर पे रही थे। मतलब ये मतलब एक बात बता दें आपको कि चाहे वो मुस्लिम आबादी हो, चाहे वो कोई देश हो, चाहे ये अपना अपन किरदार सही रहा नहीं, आप अपना गांव है, चाहे जहां जो जिस मिट्टी में जन्मा है वो उससे मोहब्बत करेगा। ये आप दुनिया में देख लें, वो अपनी मिट्टी जैसी माँ को कोई नहीं छोड़ता, जैसे अपना गांव है, वो चाहे जहां अकेला हो, चाहे वो 100 आदमी हो, चाहे वो 1 आदमी हो, वो अपनी मिट्टी छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे लोग माइग्रेट करते हैं, वो बहुत मुश्किल से, बहुत मुसीबत में लोग माइग्रेट करते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे गांव हो, जिला हो, शहर हो। माइग्रेट अगर करता है तो उसकी दिल से पूछिए आप कि वो यहाँ से कैसे माइग्रेट करके जाता है। आप अपने बारे में बताओ, आप क्या यहाँ इर्द गिर्द के कैसे संबंध हैं, यहाँ के कैसे आपसे पहले वाला कम होगा भैया। हाँ, मतलब अब नए लोग आए यहाँ, उम्र दराज लोग हमारी ताई नहीं कम भा। हाँ, और नहीं जैसने पहले आपके उम्र दराज लोग रहे यहाँ। हाँ, तो आपके उठन बैठन रहन ज्यादा, उठन बैठन रहा, मजा नहीं आता, कौनो लड़का बात कह दिए। हाँ, मतलब एक ये मोहल्ले की एक ये खासियत है, जैसे दूसरे मोहल्ले का कोई इधर एक लड़का इधर से चला गया, फिर दोबारा अगर चक्कर लगाता था तो उसको यहाँ के लोग पकड़ लेते थे, भाई क्यों इधर से जा रहे हो, है ना। पहले की माहौल, मतलब अब जो है, जो हमारी उम्र के बच्चे हैं, जो पुराने लोग गुजर चुके हैं और नए उम्र की शादी करके जो लड़कियां वगैरह आई हैं, वो आजकल का माहौल है, वो अपने से मतलब रखते हैं, सबके घर बंद रहता है ना। बड़े अपना सबके घर बन रहा है, बैठिए। हाँ, आपने देखा जो हमारा घर तो कच्चा था, वो पहले का वो गिर गया, हम लोग यहाँ से चले गए, रोड पे घर हम लोगों का बन चुका है। और यहाँ पे अधिकतर जो ओल्ड लोग हैं, पुराने जो लोग हैं यहाँ पे गुजर चुके हैं, जो नए बचे हुए हैं वो अपना घर बंद करके नए लड़कियां शादी होके आई हैं। और यहाँ पे जो अब नए जमाने के लोग हैं, चच्ची चला गया, हमारा 5 घर चला गया, 5 अब यहाँ हो तो 5 घर इनका भी चला गया यहाँ से रोड की तरफ। और हम लोग भी, हमारे चाचा, हम लोग भी इधर से चले गए, हमारे परिवार के भी थे कलीम चाचा, वो भी यहाँ से चले गए। और यहाँ से भी कुछ लोग जिगा वड़कब्बा वगैरह, यहाँ से 4-5 लोग यहाँ से चले गए जो पुराने थे। अब जो नए लोग हैं यहाँ, उनसे ज्यादा जैसे नए पीढ़ी के लोग हैं,
तो उनमें ज्यादा रुचि नहीं रहती। आजकल तो मोबाइल है, बस मोबाइल देखो, नई पीढ़ी को यही है और कुछ लेना देना नहीं है उनको। नहीं और जो पहले के लोग थे यहाँ पे, जो कि उसको भार बोला जाता है, जहाँ दाने जो भुनाई होती थी, ये आपको दिखा दें, ये जो ये आपको दिखा दें, यहाँ पे एक जमाना था कि पूरी भीड़ लगी रहती थी, चावल लेकर आते थे, वो चने लेकर आते थे भुनाने के लिए, रोस्ट करने के लिए, और जो कि एक यही गुप्ता परिवार था, इसको चना या राइस वगैरह आदमी लोग लेकर आते थे, तो यहाँ पे रोस्टिंग होता था। और यहाँ पे एक जमाना था, भीड़ लगी रहती थी। ये आपको दिखा, इसको भार बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, अवधी में इसको भार बोलते हैं। अभी ये क्या है हमको नहीं मालूम है, इसको भार बोलते हैं। एक कढ़ाई रहती है बड़ी सी, और इसके अंदर पत्तियां वगैरह कुछ, यहाँ पीछे से दिखाइए आप, यहाँ पत्तियां वगैरह एक आदमी लगाता था, और यहाँ पे एक आदमी बैठ के यहाँ पे रोस्ट करता था, रोस्टिंग होती थी, और जिसकी इसके अंदर रेत वगैरह डाल के। हम कहें कि आप ये आहार नहीं तो आप चली गए, तो आपके बच्चे रही हैं ना रही हैं, कोई भरोसा नहीं है। बस आपकी एक मोहब्बत रही कि हम आपका दिखावा चाहते हैं कि दुनिया का, कि मतलब आपके मरे के बाद भी आप अमर रहे, दुनिया आपका देखे। ये न रहा कैसे रहे, मतलब आने वाली पीढ़ी 100 साल या 500 साल पीछे भी रहू तो आप जीवित रहू, अमर रहू, कि मनाई जाने की घर में राहत रही आप। हम आपके मोहब्बत में एक आधी आईने चल के भले किया है। और बहुत दिन से यही रही कि हम ही सोचते थे कि आपके वीडियो बना ली जाए, कि आपके बच्चे रहें ना रहें, हाँ, मगर एक आपके याद रहा है, जैसे आपसे हमारा लगाव जो घरे के। तो आप तबियत कैसे रहते? भले है सके, हाँ मतलब भले है, हाँ दवाई एक जोर से रहा है, मतलब दवाई की जोर से रहा, जो अलहमदुलिल्लाह उनके बेटा काल। हाँ अच्छा, विनोद के हाँ, जो इनके छोटे लड़के हैं, बता रही हैं कि उनका लड़का हुआ है, बहुत खुशी की बात है, और हमारी तरफ से बधाई। और उनके बच्चे को उम्र बड़ी हो, बड़े हो। भैया दुआ दिया। हाँ हाँ, क्रिश्चियन अस्पताल में था, क्रिश्चियन अस्पताल में हो। एक ये भी घर है इन्हीं की परिवार का, एक ही घर था, ये बंटवारा हो चुका है, और एक ये भी परिवार है इन्हीं के, मतलब इनके चचा के लड़के हैं, चाचा के। एक ये सुनील इनका नाम है, और इनके पास भैंस वगैरह भी हैं, और ये कुछ दुकान वगैरह भी रखी हुई है। ये एक परिवार था जो कि बंटवारा हो चुका है। ये पहले ये मोहन दादा थे हमारे, वो उनको मिला था, वो जो उधर बगल में है वो मिलाल, दोनों भाई थे, वो मिलाल को मिला था, ये मोहन दादा को मिला था पूरा। और जो कि इनका एक परिवार यहाँ पे रहता है, और इनका नाम है सुनील। ये हमारे सुनील भाई हैं, ये देखो अभी आ रहे हैं, ये सुनील भाई हमारे। ये 2 परिवार था हमारे गांव में। और सुनील भाई कैसे हो? ठीक है। मतलब यहाँ आपके परिवार का आपका मालूम हो कि कितने साल से रहा था? 5 पीढ़ी हो गई, मतलब 5 पीढ़ी हो गई मिनिमम, ये बता रहे हैं कम से कम 400 साल लगभग पुराना होगा। और इनका घर, इनके पापा 3 भाई थे ना, और एक मिलाल दादा थे, एक मोहन, और आपके पापा का नाम क्या था? हरिलाल थे। मतलब यहाँ पे खाली मुश्किल से यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, और ये पूरी इधर का आपको जैसा मैंने बताया कि पूरी मुस्लिम आबादी है। मतलब सुनील भाई आप ये बताएं कि आप यहाँ से पले बढ़े, मैंने आपको देखा, मेरा बचपना गुजरा है आपके यहाँ, मतलब आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ पे असमंजस महसूस होता है कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, मुसलमान है पूरे, हाँ? मतलब आप यहाँ पे कैसे भाईचारा कैसा था हम लोगों का? हाँ, घर जैसा था। मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक बात पहले मैंने बताया, जो हमारे घर में खाना बनता अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं इनके घर से खाना लेकर हमारी मम्मी वगैरह चली जाती थी। और इन लोगों को कोई चीज घर में तो पुराना घर कहाँ है? पुराना घर मैंने दिखाया अपना पूरा, पुराना घर, हाँ पुराना घर था। और ये हमारे सुनील भाई है, जो कि इनके साथ हम लोग खेले हुए, ये हमको मारे भी है मारते भी थे, क्योंकि हमारे से बड़े थे, ये हमारे बड़े भाई की तरह है। हाँ, यहाँ पे हम लोग कंचे वगैरह खेला करते थे, जो कि हमारे बड़े भाई की उम्र के है, उनकी उम्र के ये, मगर हम लोग जैसे कंचे छीनते थे, खेलते थे, और साथ में बाग वगैरह जाते थे, आम वगैरह बीनने के लिए जाते थे। मतलब एक पारिवारिक यहाँ पे एक संबंध था, और आज भी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्यों सुनील भाई? आप यहाँ पे जितना आबादी है यहाँ के, कम से कम कितनी आबादी हो आप? कम से कम कितनी?
5,000 से लगभग 5,000 ऊपर हो। 5,000 से ऊपर आबादी हो गया। उसके बीच में आपके एक अकेला परिवार है और 4 पीढ़ी से समथिंग रह रहा है यहाँ पे एक अकेला परिवार। और आप आपको दिखाते हैं, यहाँ पीछे से देखिए, यहाँ ये देखिए पूरी मुस्लिम आबादी है। यहाँ से वहां तक देखिए पूरी मुस्लिम आबादी है। देखो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे रहते थे पहले, जो कि चले गए हैं। अब जो जिक्र कर रही थी कि एक यहाँ पे तेली परिवार है, उसको क्या बोलते हैं नए भाषा में, पहले जो हाँ साहू, मतलब सरनेम जो टाइटल होगा साहू, वो एक यहाँ पे एक परिवार रहता था पहले। और इन्हीं के बगल था जो हमारी बड़ी अम्मा बोल रही थी कि यहाँ पे एक परिवार है, तेली परिवार रहता था जिसको बोलते हैं साहू, जो कि इस वक्त अभी नहीं है, वो भी शहर निकल चुके हैं। ये उनका घर था। ये पूरा ये साहू परिवार है, परिवार का घर था। बस इनका एक ही परिवार है जो गुप्ता परिवार है, जो इस वक्त अभी रहता है मौजूदा। और यहाँ पे एक साहू परिवार था जो कि हमारी दादी वगैरह बताती थी, उनका यहाँ पे कोल्हू था, तेल वगैरह निकालते थे। वो अभी नहीं है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं, कभी कदार यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं। पहले रहते थे, आते जाते रहते। अब उनका कम हो, क्योंकि उनके लड़की थी, लड़की की शादी हो चुकी है, उनके लड़का नहीं था। वो अपना जीवन यापन करने के लिए दिल्ली में रहते हैं। वो कभी कदार आते हैं, उनके भी हम लोगों से अच्छे संबंध थे। और ये सब जो नया स्ट्रक्चर है यहाँ, ये लोग भी, ये जो हैं इनको भी मैं पहचान रहा हूँ। यहाँ पे पहले नहीं रहते थे, बहुत कम रहते थे। इनके चाचा या बड़े पापा यहाँ पे रहते थे, वो भी अलग अब घर बनवा लिए हैं। अब ये नया स्ट्रक्चर ये चालू हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक रोशनदान था, कच्चे तरफ से वो दिख रहा है हमारा घर। यहाँ ये पीछे से कैसा दिखता था देखिए, यहाँ पे पहला हमारा घर। हम यहाँ से जो रोशनदान आपको दिख रहा है खिड़की टाइप में, वो मिट्टी का, उसके अंदर से हम लोग यहाँ पे झांकते थे। एक जमाना था तो बचपन में ये इन्हीं बच्चों की तरह थे। जब हम लोग यहाँ से पैदा हुए, यहाँ पले बढ़े, और फिर यहाँ से बाहर जाके हम लोगों ने घर बना लिया, जो कि गांव के अंदर था। बहुत तकलीफ होती थी, मगर घर होता है। अभी ये बेचा नहीं है, हम लोगों ने इसको संवार के रखा है। कभी वक्त आएगा तो हम लोग बनाएंगे इसको, जो कि ये हमारी मिट्टी है, इसको हमारे मोहब्बत थी। ये हमारा पुराना घर है, जो कि ये हमारे बाप दादाओं ने बनाया। इसको मैं छूता हूँ, सलाम करता हूँ, जो कि इसी घर में पैदा हुए। पहले हॉस्पिटल वगैरह तो मैं आशा करता हूँ कि इनका ऊपर वाले और भगवान अल्लाह इनको और उम्र दे, हम लोग इनको देखते रहें और इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, सही सलामत से रहे। और हम यही दुआ करते हैं कि यही हमारे परिवार, समझ लो हमारा परिवार ही है, कि ये अकेली बची हुई है इतनी उम्र की। मैं आशा करता हूँ कि इनके ऊपर वाला भगवान इनको उम्र दे, और इनको जो बीमार वगैरह रहते हैं, इनकी बीमारी ठीक हो, और ये और उम्र हो इनको, कि ये अपने नाती पोते सबको देखें, हम लोगों के बच्चे तक ये देखें। कहाँ कहती है बड़े अम्मा, और उम्र रहे तो ठीक नहीं ना। फायदा ही अरे ऊपर तो जावे घर कुछ चला गा, फिर आए ना। अब ऊपर वाला आपको जिंदगी दिए। हाँ जय दाई जाता दाई फिरेंस का अंदर साला निकाल। हाँ जय दाई आवे जा हुआ गोली मिठाई ले। ये कह रही है कि जो अभी आपको आते वक्त मैंने दिखाया कि हमारे गांव की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी दुकान है अद्दू की, और इनके जो पोते वगैरह हैं वो जाते थे घूम के, तो उनको क्या दो टॉफी वगैरह दे देते। हाँ जय दाई जाते फिरेंस का। हाँ अन्ना रात तब को फिरेंस आवा दो दादा कर। जितनी बार वो लोग दुकान पे जाते थे, बच्चे थे, तो उनको इतनी मोहब्बत थी इन बच्चों से कि जितनी बार जाते थे तो टॉफी वगैरह उनको चॉकलेट वगैरह दे देते थे कि ये खुश रहे यहाँ पे। और इसी के चलते वो लोग वहां पे जाते थे कि हमको टॉफी मिलेगी उस दुकान पे। और गांव से भी उनका जो बता रहे हैं अद्दू की दुकान है, वो हमारे गांव से कम उनकी एक पीढ़ी गुजर चुकी है, दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी बैठ रही है। हाँ, तीसरी पीढ़ी ना। हाँ तीसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी गुजर चुकी है, दो पीढ़ी गुजर चुकी है, तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी ये दुकान पे बैठी हुई है। और इनका गांव से ना बहुत अच्छा संबंध है। इनके गांव वाले से कैसे संबंध है? बहुत अच्छा व्यवहार है। दुबई फेल जाने के लिए। हाँ मतलब ये बोल रही है कि अच्छी इनकी इतनी इनकम है कि दुबई सऊदी, यहाँ के जो लोग अधिकतर यहाँ के लोग दुबई सऊदी में एनआरआई हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे कमाते हैं, और इनके व्यवहार और संबंध बहुत अच्छा है,
बहुत सबसे गांव वाले से हाँ सबसे बहुत अच्छा है। बड़े प्यार वगैरह से बोलते अब का प्यारे हो गए तो दुकान चलाता है रोज चलाता मतलब कह रही है अगर प्यार नहीं है तो दुकान भी नहीं चलती है न किसी के यहाँ हमारा अलीगंज में दुकान है, लंबी चलती है, प्यार चलती है। हम जो बता रहे हमारे जो इनके हस्बैंड हैं वो मिलाल दादा, वो पहले वो अलीगंज की दुकान चलाते थे, अब वो इनके बच्चे चला रहे। कम से कम 60-70 साल पुरान हो गया दुकान अलीगंज हाँ का। हाँ हाँ है ना? आराम से। क्या एक दादा चलाते रहे पहले हाँ और दादा फिर आप भी चलाओ लगे। हाँ। हाँ मतलब पहले जो हमारे यहाँ 20 रुपया भाड़ा चलते रही वो जो दुकान थी वो हमारे परिवार के बड़े दादा थे, अब उनके लड़के बड़े पापा, फिर उनके एक लड़के, तीसरी पीढ़ी है उनकी भी, वो उन्हीं के दुकान में हसवती मार्केट कराती है अलीगंज में। विनोद चाट भंडार के नाम से है वो, बड़ी फेमस दुकान है वो चाट की, एक नाम है उनका कि विनोद चाट भंडार। और कभी आप अलीगंज आए तो जरूर खाएं इनका विनोद चाट भंडार के यहाँ चाट, जो कि एक स्पेशल चाट बनाते हैं और मिठाई वगैरह भी बनाते हैं और शादी वगैरह में खाना भी बनाते हैं। हाँ साथ शादी वगैरह में ये खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा ये बुकिंग वगैरह लेते हैं ये लोग शादी वगैरह में, अब बहुत अच्छा खाना वगैरह बनाते हैं ये लोग। और कम से कम ये बता रहे हैं कि 70 साल लगभग हो गई वो पुरानी दुकान, और 30 रुपए भाड़े से बता रही है। कब के हाँ 30 रुपए 20 रही, तीनों की बात 30 कर दिया। मतलब 20 रुपए भाड़ा था जब से वो दुकान चलाते थे। और ये वो भी हमारे परिवार के मुस्लिम की दुकान थी, जो कि आज भी उसी में है। कोई खाली, हमारे बड़े अब्बा थे तो बोलते थे खाली कराते तो बोलते थे नहीं सब खाली हो जाएगी, उनकी दुकान ना खाली होए। कहाँ बढ़ गया? हाँ बहुत मनाई लागे नहीं कर मतलब गांव के लोग बहुत लगे कि सब खाली हो जाए, उनके ना खाली हो जाए। गांव के लोग बहुत लगे कि इनकी दुकान खाली हो जाए, तो क्या बोलते थे जो बड़का अब्बा थे? बड़का बता बोले कि वो अपने मन से खाली कर दे, खाली हो जाए, हाँ ना दियो खाली। अच्छा मतलब अपने वो हमारे जो बड़े पापा थे वो बोले कि अपने मन से खाली करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग खाली नहीं कराएंगे, ना कोई हमारे परिवार का तुमसे खाली करेंगे। उन्हें जीते जी आज भी है, उनके बच्चे कभी ये नहीं कहे कि खाली कर दो, और वो यही कहते थे कि जब तक अपने मन से खाली नहीं करोगे तब तक नहीं खाली करवाएंगे। हाँ नहीं खाली कर, है ना? हाँ वो कहा था तब हाँ आगे बहुत मनाई मिल वो कहे जब लग अपने मन से न खाली करे तब लग नहीं, वही बड़े चाचा खत्म भाई कहिए, वही बड़े खत्म। मतलब जो हमारे दादा थे यार मोहम्मद खान, वो भी उनके जमाने से वो 20 रुपए भाड़े भी थी। फिर उनके लड़के थे, तैयब नाम था उनका, तैयब खान, वो भी यही मरते वक्त तक कह के गए कि अपने मन से खाली करोगे दुकान तो ठीक है, नहीं तो हम दुकान नहीं खाली करवाएंगे। आज उनके बच्चे भी यही कह रहे हैं कि जो हमारे अब्बा कह के गए और पिताजी कह के चले गए हैं, वही वो भी कायम है कि जब आपने मन से खाली करोगे दुकान तो ठीक है। अब कितना 20 रुपए भाड़े से आप दुकान पे थे, अब पूछते हैं कितने? 3000 चलता है। 20 रुपए भाड़े से आज 3000 भाड़ा है उसका। मार्केट में और ज्यादा है, कम से कम सामने 5-6 हजार भाड़े का, कम से कम 5-6 हजार भाड़ा चलता है, जो कि आज भी 3000 भाड़े पे ना, 3000 भाड़े पे आज भी है। 2 महीना का हाँ 7,000 दे रहे हैं, हाँ 3.5 जाना। मतलब जो मार्केट है काफी अच्छी खासी बाजार है अलीगंज की, वो फ्रंट की इनकी दुकान है और जो कि बन चुकी है, वो हसमती मार्केट के नाम से फेमस है, काफी बड़ी मार्केट है वो इस वक्त। और इनका फ्रंट पे विनोद चाट भंडार नाम से है और बड़ी फेमस चाट है। आप आइए उसको एक बार की खा के देखें, और कभी आप अलीगंज से गुजरते हुए तो पूछ लेना विनोद चाट में, बड़ी फेमस चाट दुकान है। और आज भी उनकी दुकान है, आज 20 रुपए से 3000 भाड़ा है उसका, जो कि उस जगह पे 5 से 7 हजार फ्रंट का भाड़ा है, फिर भी वो उनसे 3000 भाड़ा लिया जाता है। 3.5 या 3 बता रही है, 7,000 दे के जा रहे हैं। हाँ, 2 महीना का। अच्छा 2 महीने का, हाँ 3,500 रुपए हो गया भाड़ा। मतलब आपके जो लड़का वगैरह है, आपका सेवा खिदमत पतुआ वगैरह करा थी नहीं? भाई हमें सबके लड़का मिले। मतलब ये कह रही हैं, ये सौभाग्य है कि ये कह रही हैं खुशी से कि जो कि इनके कुछ लड़के वहां पे रहते हैं और एक इनकी बहू यहाँ पे रहती है। एक पतुआ रहा थी ना अब बड़े की, जो कि चुन्ने भाई उनका नाम है, और चुन्ने भाई की औरत यहाँ पे रहती है, और 4-5 जो लड़के हैं, 6 लड़के हैं ना आपके? 6 लड़का, हाँ 6 लड़के हैं, जिसमें से अभी यहाँ पे रहते थे वो, अब वहीं पे कारोबार है तो
वो लोग उनकी फैमिली वहीं पे घर बना लिया। अपन कमा का अपन बनवा ले। हाँ, अपना अपना कमा के उसी दुकान से एक वही चीज हुआ तो वही एक करना हुआ तो। उसी एक दुकान रही ना, जब वही दुकान से हाँ, सब वही धीरे धीरे करके सब बढ़ा। हाँ, मतलब एक ही दुकान से जो धीरे धीरे करके सब मेहनत करे और फिर अलग अलग अपनी अपनी, कोई चूड़ी की दुकान खोला हुआ है, कोई विसाद खाने की दुकान खोला हुआ है, और चाट की इनकी 2 दुकानें, एक संगठन उनका नाम है, ये चुन्ने भाई की इनकी अलग अलग अब दुकान हो गई है। विनोद भंडार को चलते हैं। अब विनोद की श्रृंगार की दुकान है, और होलसेल की भी इनकी विसाद खाने की दुकान है वहाँ पे, अशोक के नाम से है। एक फास्ट फूड है, चाउमीन वगैरह मिलती है, इनका राजकुमार भाई है ना जिनके चाउमीन वगैरह की दुकान है। चलौकी रोड पे इनके चाउमीन वगैरह की भी दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है वो भी, उनके बच्चे और वो दोनों मिलकर चलाते हैं। हाँ, वो मतलब फूड आइटम में बहुत सारा है उसमें, फास्ट फूड में, क्योंकि चाउमीन बर्गर वगैरह मिलते हैं। बता रही है, और ये बड़ी गर्व से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जैसे सबके बच्चे हों। और इनकी बड़ी एक बहू यहाँ पे रहती है, और वहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे भी चलिए, मगर इनको गांव इतना प्यारा है, इनको गांव बोले मर जाऊंगी जब भी इस गांव से जाऊंगी, ये कह रही है। जो कि बच्चे बोलते हैं आओ यहाँ पे रहो, मगर ये बोलते नहीं। और इनकी ये कि यहाँ पे बहू रहती है और बड़ी अच्छी से सेवा खिदमत करती हैं। बहन नहीं रही है बहन। अच्छा, हाँ, बहन गई। मतलब आपकी सेवा वगैरह सब अच्छे से हुआ? हाँ, सब दवाई पानी सब हम एक से कदम नहीं जाए। मतलब ये बता रहे हैं, इसी जो ये बेड पड़ा हुआ है इसी पे बैठ के इनको खाना वगैरह मिलता है, और यहाँ बड़ी खुश है। मां लड़के सब भाई, मैं कैसे लड़के सब। अब ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे लड़के सबके लड़के मिले। हाँ, मां लड़का सब मान देखी चीज हमका खा कर तो वहां से आ जाए। कह रहे हैं कि अभी मैं ख्वाब में कोई चीज देख लूं खाने के लिए तो ये चीज यहाँ पे आ जाए, ये ऐसा बता रहे हैं। मतलब अब मैं यही आशा करता हूँ। इनकी ये थोड़ा मरीज रहती हैं, दवा वगैरह खाती हैं, इनका बीपी और शुगर वगैरह की मरीज हैं। अपना दवाई खाती हैं, यही लेटी रहती है, पंखा वगैरह लगा हुआ है, अपना लाइट वगैरह रहती है, अपना यहीं पे लेटी रहती है। और जो कि यहाँ गर्मी भी ज्यादा है। हाँ, गर्मी हुआ जा जाड़ा हुआ मेरे लिए सब बड़ा बोले चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा, यहीं लेटी रहूंगी और यहीं लेटी रहती है। मतलब आप देश का या गांव का, आप बच्चा का जो आवे वाले बच्चा जो बड़े होंगे, जो यहाँ देश के बच्चे या गांव के बच्चे क्या कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं, सब मतलब का उनके उज्जवल भविष्य खातिर का दुआ करा चाहत हो? और का कहना दुआ कर भाई। मतलब आप अपने गांव के बच्चन का या दुनिया के लोग का संदेश का दिए चाहत हो? सब अच्छी तरह रहा, निक कमाए खाए, हम ख्याल कराते लड़के। हाँ, सब ख्याल कर भाई, जैसे तू। अच्छा, बड़की अम्मा, मतलब जैसी कुछ चीज यहाँ नहीं मिलते, मतलब अपने इंडिया में, तो विदेश से अगर कहूँ से कह दिया तो लायक दिया था। हाँ, दिया है ना। हाँ, मतलब हमारे जाबिर लावा थे। हाँ, हमारे चाचा ही बगल में घर है जाबिर, हम लोग यहाँ पे जब तक थे, मतलब कुछ चीज यहाँ पे मिलती नहीं थी पहले इंडिया के, जैसे तेल वगैरह है, टॉर्च हो गई, कोई चीज की भी जरूरत थी तो जो यहाँ के अगल बगल पड़ोस के, हमारे पापा भी पहले बाहर रहते थे, मैं भी 9-10 साल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी इनको जरूरत पड़ती थी तो ये नहीं समझते थे कि न गांव वाले न पड़ोस वाले, न ये समझती थी कि ये सब बराबर समझते। हाँ, सब बराबर, मतलब जो चीज का आपका जरूरत रहा था कि भैया हमका ये ले आया, लेके आओ, मतलब आपका जो गांव मोहल्ले वाले आपका कितना सम्मान दिया था? बहुत दिया थे, सब दिया थे। अपने अम्मा पापा के इतना सम्मान दिया था ना, जो आपका सम्मान दिया थे भाई। गली से आप यहाँ से रोड तक जात हुई तो सलाम करा था आपकी। हाँ यार, बैठी रही चीनी तो नहीं, बल्कि सलाम अलैकुम, चाची सलाम अलैकुम, अब बैठी है। हाँ भैया, बनना रहा, सबका दुआ दे जाए थे। अब का कहीं चिन्ह तो ये नहीं दुआ दी थे। मतलब नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनको पहचानते नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि इधर से बच्चे जब गुजरते हैं तो बड़की अम्मा सलाम अलैकुम, दादी सलाम अलैकुम कह के जाते हैं बच्चे। क्या बड़की अम्मा? हाँ, सब कहते हैं। मेरा जानता मन से भूल का बड़े रात जन्मे नहीं गई, दुआ दी थी। जो नकाब में यहाँ जो कि मुस्लिम एरिया है, नकाब वगैरह में भी इधर से मोहल्ले से गुजरती है, तो वो भी सलाम करके जाती हैं। हाँ, सब जाती हैं, सब आपसे। हाँ, जहाँ बहन बैठा था सब सलाम करके
सब सलाम के हाँ, भले अब भौजी, भले अब दीदी, भले अब जज्जे के फादर है, जैसे उमर रहा हमार, और सब कहा जाते, सबका दुआ दिया चली जाए थे। चीनी नहीं जो बहुत जनी को पहले खोल के दिखावा, हम चीनत नहीं। ये बताती हैं जैसे बच्चे वगैरह रहते हैं, नहीं पहचानते, नहीं नकाब वगैरह, तो या चेहरा दिखाओ, नहीं तो ये बोलती हैं कि कुछ औरतें या लड़कियां या महिलाएं जो बोलती हैं कि हम आपको नहीं पहचानते, तो ये बोलती हैं कि आप अपने नहीं पहचानती है, तो बोलती है नहीं हमका ना पहचानबो, तो ये कहती हैं कि क्या नाम, अपने बड़ों का नाम बताओ। ये बड़े जितने हैं अपने बड़े जो उनके परिवार के होंगे उनसे नाम पूछती है, तो इनको पूरा जितने भी यहाँ पे पुराने लोग हैं उनको सबको जानती है, जो कि गुजर चुके हैं उनको जानती है, तो उसी से पहचान लेती है कि इनके घर के कब के। हाँ, पुराने सबका जानते हैं। मतलब जैसे जेका नहीं पहचान तू तो वो कहा नहीं पहचाना, मैंने बता दे उनको बेटा भाई। मतलब यहाँ पे हर जो घर के जो पुराने लोग सबको जानती है, मतलब जो कि गुजर चुके हैं बहुत से लोग जो हैं उनसे ये इन्हें बता दो मैं इनके घर का था, ये तुरंत जान जाते हैं। हाँ, तुरंत जान जाते। पूरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जो जिसको ये जानती नहीं होंगी। है ना। अच्छा, बल्कि अम्मा पहले यहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी ना दाना बुझाने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो कि चना वाला राइस वगैरह रोस्ट होती थी, आपको दिखा था उसको बाहर। मतलब अब ये जो कि बीमार रहने लग गई हैं, मतलब एक शौक था पुराने चला आता था, उसी हिसाब से चलाती थी कि एक पुराने जमाने से यहाँ में चला हुआ है। मतलब कोनो चीज की कमी नहीं रही, बस एक शौक के मारे ही चला रहा। मतलब गाँव के सम्मान खाती कि चला इसी में अपना दिल लगा रहेगा, थोड़ा आदमी से बोलती वगैरह थी, बातचीत होती रहे बस। और यहाँ पे अब जो कि बीमार वगैरह रहती है बंद कर दी ना कपड़े के। हाँ, बंदो कर दी। मतलब किसी को जरूरत है, जैसे शादी वगैरह होती है या किसी को जरूरत है तो रिक्वेस्ट करने पर या अपनी खुशी से ये चालू कर देती हैं। मतलब तबीयत वगैरह ठीक रहती है तो अपना जो है रोस्ट वगैरह भूज देती हैं। और एक आगे भी है जो मैंने एक पुराना सुनील भाई का घर दिखाया था, वो आगे भी है। मतलब दादा बड़का अब्बा क्या भाई रहे, 3 भाई रहे ना। हाँ, 3 जने रहे। उनके अब्बा बाप यहाँ अकेले रहे, अकेले थे अपने बाप के। उनके कान और आने जो आपके ससुर रहे, भावना और उनके बाप बदल गंगादीन के फिर से बताओ तो गंगा। आपके ससुर के कान और आन बहाव, इनके ससुर का नाम बहाव था। हाँ, वो जैसे उनके लड़के नहीं जीते हैं तो बहाई तो चमान लेके आई तो जाके वो पैदा पाया, तो वही उन्हें चली है। तो 2 बेटिया 1 बेटा वही जे। मतलब इनके जो बता रहे हैं ससुर के लड़के नहीं जीते थे, तो बताते कि अपने जो लड़का पैदा हुआ उसको फेंक दिए थे, तो हरिजन बिरादरी की वो उठा के लेकर आई, तो इसलिए उनका नाम बहाव हो गया। है ना। हाँ, वही बहाव हो गया। और बहाव के अब्बा का क्या नाम रहा? उनके बदल ना रहा, बदल के बाद बहाव, फिर बदल के लड़के बहाव, फिर उन बहाव के लड़के कितना भाई? 3 लड़के जो हमारे बड़े अब्बा कहते हैं उनको, जो इनके हस्बैंड थे उनका नाम था मिहिलाल ना। मिहिलाल थे। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा नन्हे बाबू, फिर हमारे नन्हे भाई वो दिल्ली में रहते हैं, उनके पिता का नाम मोहन था। मोहन दादा हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो सबसे बड़े थे ना भाई में। मोहन है ना, मोहन दादा, फिर मिहिलाल, और फिर उसके बाद हरिलाल जो आपको मैंने अभी दिखाया सुनील। उनके जो मोहन के दादा के लड़के हैं वो दिल्ली में सारे रहते हैं ना, दिल्ली में। 3 लड़के थे उनके 3 लड़के थे उनके, नन्हे और चुन्ने और बड़कऊ कहा जाते हैं ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।